जेमिनाई वेलकम टू आर्यंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके करियर कैसा रहेगा, आने वाले करियर में क्या हो सकता है और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जेमिनाई। और आप ही लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ जेमिनाई नहीं, बहुत सारे लोग का मैंने कमेंट देखा तो कह रहे थे कि मैम करियर में रीडिंग लाइए। तो यस, अब करियर में रीडिंग आ गई है आप लोग की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। आई होप ये आपको गाइड करेगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए मेन कार्ड ले लेते हैं। मास्टर कार्ड जो होगा आपका वह है प्योरीफिकेशन। तो यहाँ पे आपको प्योरीफिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। साथ ही साथ हो सकता है कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में घर कर गई है जिसकी वजह से भी प्योरीफिकेशन हो नहीं पा रही है, ठीक है। मतलब वो काम आपका चल नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी आप आगे कार्ड्स देखोगे, देखते हैं आपके आपके रीडिंग में वो कार्ड आता है या नहीं, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सक्सेस रुक जाती है, ठीक है। अच्छी चीज़ें हम तक पहुंच नहीं पाती, पॉजिटिव चीज़ें हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और प्योरीफिकेशन इज़ ऑल अबाउट नेगेटिविटी को आपके लाइफ से हटाना, या जो वो चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं करती, ठीक है, उसे भी हटाना। अगर आपका कोई डेस्क है, ऑफिस डेस्क है या जो भी है, तो उसको भी क्लीन रखना। स्टडी डेस्क है, उसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना भी क्लीन एनवायरनमेंट आपका रहेगा, आप उतने ही पॉजिटिविटी से अपना फोकस कर पाओगी, ठीक है। प्योरीफिकेशन, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी इस प्योरीफिकेशन में कि क्यों प्योरीफिकेशन, राइट, ओके। हाँ, जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए हैं, फालतू के एक्सपेंसेस, उन्हें भी कम करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, communicate, share your voice to speak your truth, will show your authenticity and expression. You have a talent in the communication field. तो आप में से काफ़ी लोग अपने कम्युनिकेशन फील्ड में, आप देख भी रहे हो, मैंने देखा ये, मैंने नज़र, मतलब जब से मैं रीडिंग कर ही रही हूँ तो मैंने एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तीनों की रीडिंग की। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये आप एयर एलिमेंट हो, कम्युनिकेशन तो आपका हथियार है, बात करना, विचार रखना आपका हथियार है, ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। यस, कम्युनिकेशन आपकी स्किल। अम्यूज़मेंट, ओके। रिवॉर्ड, क्या बात है। डैमेज, ओके। यहाँ पे गाइडेंस, पर्सपेक्टिव, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे पहली बात कि आप इस तरह का कोई बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपके अंदर ऑलरेडी नेचुरल टैलेंट हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अम्यूज़मेंट में आप देखे हो, आपने देखा होगा जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ़न करते हैं, मज़े करते हैं। तो आप लोगों को वो मज़ा दे रहे हो, वो फ़न दे रहे हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी आपके अंदर जो भी टैलेंट है, ठीक है, वो भी, जो भी टैलेंट, जो भी कुछ भी, वो आप उससे दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो उसको, वो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, गाइडेंस का कार्ड भी है, ठीक है। अब मेरा जो काम है, एक तरीके से आप देख रहे हो गाइडेंस का काम है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं गाइडेंस ऐसी हो, आप काउंसलर भी हो सकते हो, थेरेपिस्ट भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो, उनको पॉजिटिव रखने की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, कि आप उनको बता रहे हो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग पीछे रह के काम करते हैं, ठीक है। बाकी आप, जैसे मैंने किसी से बात की, मेरा कोई क्लाइंट आया, मैंने उसको दिशा दिखाई और वो फिर जब अपने लाइफ में आगे बढ़ा उस दिशा को फॉलो करते हुए, तो उसने अच्छा किया, ठीक है। तो उसकी लाइफ में अच्छा हुआ। बैकग्राउंड से हम काम कर रहे हैं कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, पीछे रह के हम उसकी मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाकी काम वही कर रहा है, ठीक है। हम बस क्या कर रहे हैं, इसे सही दिशा दिखा रहे हैं, ठीक। हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए या फिर क्या तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा है। ये हमारा काम है। बाकी वो, वही अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, वही आगे जाएगा, वही अपना टैलेंट और स्किल यूज़ कर रहा है। हम बस गाइडेंस देने के लिए है,
तो इस तरह का काम भी करना आपके लिए अच्छा, जो कि जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सही से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे उस पर्सन से, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे, और वो क्या करेगा, वो उसको गलत तरीके से करेगा या फिर आपकी बातों को गलत ले लेगा, तो वो कैसे समझेगा कि उसे करना क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन का बिग रोल है यहाँ पर। साथ ही साथ आपने पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छे काम कर रखे हैं, ठीक है, या तो आपके कुछ बहुत अच्छे कर्मास हैं जो कि आपको करियर में हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं, आपको रिवार्ड मिलते दिखाई दे रहा है, आपने कोई मेहनत की, उसका फल, उसकी अचीवमेंट, वो सक्सेस, वो कब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि गुड, अप्रिशिएट, क्लैपिंग हो रही है आपके लिए, आपके पीठ थपथपाई जा रही है, वो चीज़ भी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, मतलब आपको कोई चीज़ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, जो कि अपकमिंग हो सकता है आपके लिए, कुछ फाइनेंशियली डैमेज हो सकता है, कुछ फाइनेंशियली लॉस हो सकता है आपको, तो थोड़ा सा संभल के इन्वेस्टमेंट करें, ध्यान करें, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लोगों के बातों में आ जाए, ये मत करिएगा, स्कैम में फंस जाए, ये मत करिएगा, ठीक है। अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे, इसका मतलब ज़रूरी है ये जान लीजिए कि आने वाले फ्यूचर में कुछ स्कैम वगैरह आपके साथ कोई करने की कोशिश कर सकता है, या आपने कहीं मनी इन्वेस्ट किया है तो उसमें थोड़ा सा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप पहले से रेडी रहो, और पहले से क्या करो, सतर्क रहो इस चीज़ के लिए। मेरा काम है भी यही, ये भी है कि आपको सतर्क रखना आने वाले समय के लिए, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मुझे दिखता है आपको पैसे कमाने का या फाइनेंसेस को देखने का आपका नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। तो आप अब बिगर पिक्चर देख रहे हो कि मैं कैसे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि तरीका ही बदल गया सोचने का, ठीक। जब पूरा 360 चेंज हो जाता है तो फिर आप अलग तरीके से सोच सकते हो कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो शायद वो भी तरीका आपका बदल रहा है। हमारे अंदर हर तरह का स्किल और टैलेंट होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, वो लोग जो आते हैं, मैम प्लीज़ फ्री में कर दीजिए हमारा काम, ठीक है। सोचिए आप मेरे लेवल पे हो, आपका यही ब्रेड अर्नर है, आप इसी से पैसे कमा रहे हो, और लोग आपको कहे कि मैम आप तो लोगों का भला करते हो ना, फ्री में काम कीजिए। आप कब तक फ्री में काम करते रहोगे, जबकि यूनिवर्स आपको टैलेंट और स्किल इसीलिए देता है कि वहाँ जाके आप खुद का भला कर सको और साथ ही साथ दूसरों का भला भी कर सको, ठीक है। आप अपना भला नहीं कर रहे हो, अपना अपना कप नहीं फिल कर रहे हो, बस आप फ्री में दूसरों की मदद कर रहे हो, ठीक है। करो, जब आपकी दूसरी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है तब आप करो। जब आपका सोर्स ऑफ अर्निंग ही एक चीज़ से है और आप सोच रहे हो कि ये काम मैं दूसरों की बस भलाई करूं, तो ऐसा नहीं होता। अगर यूनिवर्स आपको कोई टैलेंट और स्किल पहले से इसीलिए भेज के देता है कि आप उसको पहचानो। मैं मदद कर रही हूँ आपको, आपकी लाइफ में आपको क्या अच्छा करना चाहिए जिससे आप अच्छा अर्न कर सको, लाइफ में आगे जा सको, और आप कह रहे हो कि आप क्यों इस काम से पैसे कमा रहे हो, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि आप और पैसे कमा सको, ठीक है। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते, ठीक है। और आपसे बोलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेमिनाई ने कभी ऐसा कुछ किया है, बट फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि लोग का सोचने का तरीका, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस तरीके से भी सोचेंगे, ठीक है। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे लाइफ में, बट आपको जो करना है ना, आपको पता है कि मुझे जो करना है, मैं सही हूँ, मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। मैं, मेरे अंदर से आएगा कि मुझे ये करना है, तो आप करोगे, उस तरफ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्योंकि यूनिवर्स यही बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कोई बहुत अच्छा टैलेंट, खास टैलेंट दे रखा है, उसी से कमाओगे आप, उसी की हेल्प से कमाओगे। बाकी और भी चीज़ें जो है लाइफ में सीखते रहोगे, ठीक है, और वो भी आपका टैलेंट ही बन जाएगा, उसके बाद स्किल बन जाएगा, उसी से कमा रहे हो आप। तो ये कुछ बाय बर्थ आपको मिला है नेचुरल टैलेंट, उससे कमा रहे हो, कुछ आप यहाँ पे आके सीख रहे हो और उससे कमा रहे हो। क्रिएटिविटी, यस, बहुत लोग आपको दिखाई देंगे बचपन से क्रिएटिव होते हैं, बचपन से आप देखोगे, और वो चीज़ उनके अंदर बाय बॉर्न नेचुरल होता है, और वो अपनी क्रिएटिविटी से उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन का कार्ड है, ठीक, माइंडफुलनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस काम के लिए बने हो ना, उस काम से कभी ना कभी आप मिल ही जाओगे, ठीक। हो सकता है अभी आपने वो रास्ता ना लिया हो, पर आगे जाके वो रास्ता आपको उस तक ले जाए जिस चीज़ के लिए आप बने हो। फिर लोग कहते हैं ना, मुझे लगता है, मैंने खुद ये स्टेटमेंट दिया अपने लाइफ में कि मैं शायद इसी काम के लिए बनी हूँ, और ये सच में ये काम मुझ तक चल कर आया है। मैंने पहले कुछ और ही किया था लाइफ में, करियर में, बट मैं पता नहीं कैसे इस फील्ड में आ गई, कैसे इस काम को करने लगी, और ये काम पहले चल के मेरे पास आया, उसके बाद मैंने ये करना शुरू किया। मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं ये लिखा था, डेस्टाइन होता है, आप या तो उस तक पहुंच जाते हो, या वो कहीं ना कहीं चल के वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच जाती है, तो आप बाद में वही काम करने लग जाते हो जिसके लिए आप बने होते हो।
आपको लगता है ये? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं, पर मुझे जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके बेसिस पे मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये चीज़ होती है, मैं मानती हूँ उसको, ठीक है। साथ ही साथ आपका माइंडफुलनेस, आपका सोचने का तरीका जो कि अलग है, जो कि ख़ास है, ठीक है। और आपका अपनी पर्सनैलिटी को स्विच करने का तरीका, लोगों के बीच सच में उसको ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की एक्चुअल में, ठीक है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन आपका जो इतना अच्छा है, जिसके थ्रू आप लोगों से इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, लोग भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी बात को इतने अच्छी तरीके से रख पाते हो, ठीक है, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, ये बहुत ही खास है आपके अंदर, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाए एक्चुअल में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, तो सब कुछ को साइड करके वो सोचे कि मैं क्या अब तक अच्छा किया है, जिसके लिए लोगों ने मुझे अब तक अप्रिशिएट किया है, मुझे वही काम करना चाहिए, ठीक है। और शायद ये चीज़ें खुद कभी कभी अंदर से आती हैं, ठीक। तो प्लीज़ अपनी कॉलिंग्स को ज़रूर सुने जो आपके अंदर से आ रही है, या क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी हुनर है, उसको फॉलो करें, ठीक है। आपको लग रहा है मैं बचपन से ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, और यही है जो एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, उसी में मास्टर हासिल करिए, उसी को आगे लेकर जाइए, ठीक है। मुझे लगता है आप वही काम करोगे जिस चीज़ के लिए आप बने हो। या तो आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, या तो आप कोई और डायरेक्शन में हो, लेकिन वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच जाओगे कभी ना कभी, ये मेरा मानना है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, क्रिएट, आप देख रहे हो क्रिएटिविटी एंड द क्रिएट, और इसने भी यहाँ पे आर्ट बना रखी है कोई, ठीक है, कलर्स के साथ ये पर्सन काम कर रहा है। क्रिएटिविटी किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, तो सिर्फ हम इसको आर्ट या ड्राइंग से ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हो सकता है आप पहले से अपना कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का कोई चैनल है जिसमें आप अपना काम दिखा रहे हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक सेकेंड। ओके, स्टडी। ओ, आप लोग हो सकता है किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे भी ब्लैक आर्ट, हिस्ट्री, या किसी भी चीज़ की पढ़ाई, किसी भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग अपने ही जो पढ़ाई किया है उसी से आप पैसे कमा रहे हो। कुछ लोग के होते हैं, बर्थ चार्ट में देखूंगी कुछ लोग का ऐसा कि आप पैसे किस चीज़ से कमाओगे, जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है उसी चीज़ से आप पैसे कमाओगे, ठीक है। कुछ लोग करने कुछ और लग जाते हैं, या कुछ लोग उसी से पैसे पहले से ही कमा रहे होते हैं, जब मैंने क्लाइंट्स देखे हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप भी जो आपने स्टडी की है आप उसी से पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे कुछ लोगों पे। कुछ लोग क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, मुझे बचपन से ये करने का शौक था, मैं वही कर रहा हूँ, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा के पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उस तरफ जा रहे हो। तो कोई भी काम छोटा बड़ा या कम या ज़्यादा नहीं होता, अगर आप उसको जो भी आपको पसंद है आप उसे करो, उसको आप हायर लेवल पर ले जा सकते हो, ठीक। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड एक एक्स्ट्रा कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे, न्यू हॉरिजन, ओल्ड वेज वो नॉट ओपन न्यू डोर्स, और आपने देखा होगा पर्सपेक्टिव का भी कार्ड आया है। तो जो पुराना तरीका था ना, लोग जैसे पुराने तरीके से पैसे कमाते थे, या आप किसी तरीके से पुराने तरीके से अपना काम करते थे, अब उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब पुरानी जैसी जनरेशन नहीं रही है, पुरानी जैसी चीज़ें हालात नहीं रहे हैं, तरीका बदलो। यहाँ पे बस एक सिंपल आपको जो कहा जा रहा है, तरीका बदलो अपना, नए तरीके से सोचो, नए तरीके से काम करो, पुराने तरीके अब आपको सर्व नहीं करते, इसीलिए प्योरिफिकेशन का कार्ड आया था। आप समझ में आया क्यों प्योरिफिकेशन कार्ड आया है। पुराना तरीका, पुराने चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती, नया तरीका, नया पर्सपेक्टिव, नए थॉट्स, नई चीज़ें आपको अपने लाइफ में, न्यू वेज अपनाने पड़ेंगे काम को करने के, ठीक है। तो यस, आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। जेमिनी, ओके, फेलियर कोई बात नहीं, ठीक है। ये सक्सेस की जो एक एक सीढ़ियाँ आप चढ़ते हो ना, ये फेलियर ही वो सीढ़ियाँ होती हैं। गेन, फेलियर के बाद ये कार्ड का आना, ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, द मैट्रियार्क, क्वीन ऑफ डेस्क, विक्ट्री। ओ क्या कार्ड आप देख रहे हो, मतलब ओ माय गॉड, कंप्लीशन, सारे ब्यूटीफुल कार्ड। एक कार्ड फेलियर का आने के बाद द हाई प्रीस्टेस, ओके, द थेरेपिस्ट। अच्छा, द हाई प्रीस्टेस की एक बात ये भी है कि आप किसी चीज़ में मास्टर कर गए, उस चीज़ में आपने मास्टर कर लिया, ठीक है। अब उससे उसमें आपसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ करना भी बहुत अच्छा है। थेरेपिस्ट या आपने कम्युनिकेशन से लोगों को हील कर रहे हो, ठीक है, थेरेपिस्ट बन रहे हो या काउंसलर बन रहे हो, लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, गाइडेंस का कार्ड पहले ही आया था आपके लिए। आप देख रहे हो यार, द मैट्रियार्क, पावरफुल वुमेन, पावरफुल वुमेन, जहाँ पे वो वुमेन चला रही है सब कुछ, बॉस लेडी, ठीक है। वो आप फीमेल्स अगर देख रहे हो तो इससे प्यारा कार्ड आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकता, जहाँ पे आपकी खुद की अपनी सत्ता है, आप खुद चला रहे हो सब कुछ, आपके हाथ में सब कुछ, आप डिसीजन ले रहे हो, लोग सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं यस मैम बताइए और क्या करना है, आगे क्या करना है, जैसा आप कहें, ठीक है। आप कहते हैं ना, आपके इशारे से एक पत्ता जाके हिलता है। तो ये पावर आप होल्ड कर रहे हो अपने काम को लेकर, ठीक है। ये होना भी चाहिए यहाँ पर ऐसा। द हाई प्रिस्टेस वही है जिससे लोग पूछ पूछ के काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा विजडम कैरी करती है। आपके पास भी है वो विजडम उस काम को लेकर। वही मैंने कहा ना, एक काम पकड़ लो, उसको मास्टर कर लो, ठीक है, कि उसमें आप ज़्यादा ज्ञान किसी के पास ना हो, लोग आपके पास आए पूछे, ठीक है। बिगनर्स पूछे, जो आपके लेवल पे है वो पूछे आपसे, यार इसका कैसे किया था बता दो ये कैसे होगा बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो आप लोग आपको अप्रोच करें इस चीज़ के लिए, पूछे, खुद आपके पास चल कर आए, ठीक। आप इसके पैसे लो, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ फेलियर है तो विक्ट्री भी है। फेलियर पहले ही आता है, उसके बाद विक्ट्री आती है, इसलिए फेलियर का कार्ड भी पहले आया एंड देन विक्ट्री का कार्ड आया, ठीक है। तो यहाँ पे गेन है, फाइनेंशियल गेन है, बहुत पैसे कमाओगे लाइफ में और जीतोगे भी अपने लाइफ में, ठीक है। सक्सेस भी मिलेगी, कंप्लीशन का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, ह्यूज सक्सेस यहाँ पर, ठीक है। पर बाद में क्या होता है, आपके लिए वो सक्सेस, वो देखो आप वो लग्जरी, वो सब चीज़ें सब देखोगे, अनुभव करोगे, वो हैप्पीनेस होगी, मन में संतुष्टि होगी, सुकून होगा उन सब चीज़ों को पाकर। बट वही है कि एक बार को फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होगे, आपको अपने काम से इतना, जिनको अपने काम से प्यार होता है ना, सक्सेस उनके पीछे आती है। और जो सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं वो फेलियर ही देख रहे होते हैं। जो काम से प्यार करते हैं, काम के, अपने काम के पीछे, अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं, एक ना एक दिन ऊंचाइयों पे ज़रूर जाते हैं, ठीक है। और इसी विश्वास से आपको काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है, खुद को रोकना नहीं है, इतना प्यार होना चाहिए, काम की भूख इतनी होनी चाहिए, काम सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। आप जब इस तरीके से काम करते हो ना, तो फिर आप सक्सेस देखते हो अपनी लाइफ में। आप सक्सेस के पीछे नहीं, उस समय आप काम के पीछे भाग रहे होते हो, आपके लिए आपका काम ज़रूरी होता है, वो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ना आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि है पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सोचना, जिसकी वजह से आपका नज़रिया जैसे ही बदलता है, आप काम करने का तरीका बदल देते हो और पैसा भी अलग तरीके से आपके पास आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ज़रूरत है इस चीज़ की। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड जेमिनी। ओके ओके, ये भी है आपके लिए। डेप्थ्स पेड, हो जाएंगे पेड, जिनको जहाँ पे डेप्थ्स चढ़े हुए हैं डेप्थ्स देख रहे हैं, डेप्थ्स में हैं, तो पेड हो जाएंगे, चिंता मत करिए। आने वाले समय में कंपटीशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तगड़े कॉम्पिटिटर हो सकते हो लोगों के लिए, ठीक है। और आपके लिए भी कंपटीशन आ रहा है, और कंपटीशन में भाग लो, विक्ट्री है, ठीक है। हो सकता है पहले गिरो पड़ो, उसके बाद जीत आपकी उसमें हासिल हो, ठीक। वेकेशन शायद ज़रूरत है, ठीक है। वेकेशन भी लेना चाहिए, कभी कभी वेकेशन पे भी जाओ, खुद को रेस्ट भी दो और फिर उस पर प्लान करो और आगे क्या करना उसके बारे में सोचो। इंटरव्यू, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द उनके हिस्से में इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द आपके हिस्से में इंटरव्यू आने वाला है, क्रैक करोगे, अच्छी बात है, सक्सेस है। हो सकता है पहले फेलियर देख लो, उसके बाद सक्सेस हो। गिव अप नहीं करना है। सेलिंग, आप में से कुछ लोग ऐसे काम में भी जा सकते हैं जिसमें आप सेल कर रहे हो, सेल के काम में हो, सेलिंग, ठीक है। बेचना का भी काम कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको वही काम मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए ना, उसमें भी आप कुछ बेच ही तो रहे हो। लोग कैसे वो सामान खरीदेंगे जब तक वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और आपकी इतनी अच्छी है कि लोग प्रभावित हो जाएंगे और ज़रूर उस सामान को खरीद लेंगे। तो वो सब काम भी आपके लिए अच्छा है। ह्यूज डिसीजन शायद आपको लेना पड़े अपने काम से रिलेटेड, जो कि अच्छा रहेगा। बजट, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बजट पे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी प्लानिंग, फाइनेंशियली प्लानिंग करके चलना पड़ता है। इंश्योरेंस, ठीक है, अपना करवाना या अपने काम का करवाना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। फॉलो अप,
कभी कभी ना गाइडेंस को फॉलो करनी चाहिए, या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, या डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और लाइफ में आगे पहुंचाती हैं, सक्सेस तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।